चलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। बात है 23 मार्च 1931 की। जगह है लाहौर सेंट्रल जेल। एक ऐसा दिन जो देश की यादों में हमेशा के लिए बस गया। सोचिए, 11 घंटे ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के 3 सबसे मशहूर क्रांतिकारियों की फांसी को तय समय से 11 घंटे पहले ही अंजाम देने का फैसला कर लिया। और इसकी वजह थी डर। सरकार जेल के बाहर जमा हो रही भारी भीड़ से घबरा गई थी। उन्हें लगा कि कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सब कुछ गुपचुप तरीके से अंधेरे में करने का फैसला किया। लेकिन जेल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां डर नहीं था, बल्कि एक गहरा अटूट विश्वास था। देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। जब जेलर भगत सिंह की कोठरी में पहुंचा तो वो परेशान नहीं थे, न ही प्रार्थना कर रहे थे। वो बड़े आराम से लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे थे। ये दिखाता है कि वो अपने आदर्शों के प्रति आखिरी पल तक कितने समर्पित थे। और जेलर से उन्होंने बस यही कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कितना शांत, लेकिन उतना ही विद्रोही बयान। इसके बाद उन्होंने किताब एक तरफ रखी और फांसी के लिए तैयार हो गए। अब बात करते हैं उनके उस आखिरी सफर की, जो सिर्फ एक वॉक नहीं, बल्कि विद्रोह का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। जब वो तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो उनके चेहरों पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। उनके कदम बिल्कुल सीधे और सधे हुए थे। उनकी बहादुरी देखकर जेल के दूसरे कैदी भी हैरान रह गए थे, जो अपनी कोठरियों से ये सब देख रहे थे। और जानते हैं वो क्या कर रहे थे? वो देशभक्ति का गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। उनकी आवाज पूरी जेल में गूंज रही थी, जो उनकी निडर भावना का सबूत थी। फांसी के तख्ते पर उन्होंने जो किया, उसने मौत के उस पल को महज एक सजा नहीं, बल्कि एक अमर बलिदान का प्रतीक बना दिया। उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि मौत का सामना एक आज़ाद इंसान की तरह करें, हाथ खुले रहें और चेहरे पर कोई निकाब ना हो। और फिर वो आखिरी पल आए। उन्होंने जल्लाद से हाथ मिलाया, फांसी के फंदे खुद अपने गले में डाले, आखिरी बार एक दूसरे से गले मिले और फिर पूरी ताकत से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी ये आखिरी पुकार ये कोई हार की चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था। एक ऐलान कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। और इसीलिए उनकी मौत एक अंत नहीं थी। सच तो ये है कि वो एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। उनकी शहादत ने जैसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। क्रांति का जो बीज उन्होंने बोया था, वो अब एक ऐसे पेड़ में बदलने लगा जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और यही उनकी विरासत का सबसे बड़ा सच है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक विचार को किसी की जिंदगी से भी बड़ा और अमर बना देती है? शायद इसी सवाल में उनके बलिदान की असली ताकत छुपी है, जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है।